नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो है तो बहुत पुरानी, लेकिन उसकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी है घमंड और विनम्रता की, और ये हमें सिखाती है कि किसी की असली कीमत का अंदाजा कैसे लगाया जाता है। तो चलिए मोर और कछुए की इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल मन में आता है। क्या किसी की बाहरी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। कहानी हमें ले चलती है एक घने जंगल में, जहां दो ऐसे किरदार रहते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है बेहद खूबसूरत और शानदार मोर, और दूसरा है एक सीधा साधा साधारण सा कछुआ। और जैसा कि हम देखेंगे, इन दोनों के जरिए हमें एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलने वाला है। अब इन दोनों किरदारों का जो फर्क है, वही इस कहानी की नींव है। देखिए, एक तरफ है मोर, जिसे अपने रंग बिरंगे पंखों पर इतना घमंड है कि वो दिखावा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। और दूसरी तरफ है कछुआ, एकदम शांत, साधारण, और जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं। वो बस अपने काम से काम रखता है। और जैसा कि अक्सर होता है, मोर का यही घमंड, उसका यही गुरूर उसे एक टकराव की तरफ ले जाता है। एक दिन वो फैसला करता है कि कछुए का मजाक उड़ाया जाए, ये सोचे बिना कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। मोर अपने घमंड में चूर होकर कछुए से कहता है, अरे कछुए, तुम कितने धीमे और साधारण हो। तुम्हारे पास ना मेरे जैसे सुंदर पंख है, ना ही कोई खास हुनर। आप देखिए, उसके शब्दों में अहंकार साफ झलक रहा है। लेकिन कछुए का जवाब देखिए। वो इस अपमान का जवाब भी कितनी शांति और समझदारी से देता है। वो बस मुस्कुराकर कहता है, मोर भाई, हर किसी की अपनी खासियत होती है। मतलब मोर के इतने तीखे शब्दों का इतना सरल और गहरा जवाब। अब कछुए की ये सीधी सीधी बात मोर को चुभ जाती है। उसका अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो कहता है, अच्छा तो चलो एक प्रतियोगिता हो जाए, देखते हैं कौन ज्यादा काबिल है। और बस यहीं से कहानी का असली मुकाबला शुरू होता है। तो प्रतियोगिता तय हो जाती है, काबिलियत की दौड़। ये सिर्फ एक रेस नहीं है, बल्कि एक असली इम्तिहान है कि कौन असल में ज्यादा काबिल है। तो देखिए होता क्या है। मोर तो फुर से उड़कर नदी के पार पहुंच जाता है। उसे लगता है बस जीत तो पक्की है। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मौसम अचानक बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अब वही सुंदर पंख जिन पर मोर को इतना नाज था, बारिश में भीगकर भारी हो जाते हैं और वो उड़ नहीं पाता। और वहीं दूसरी तरफ कछुआ, वो शांति से नदी में उतरता है और अपनी तैरने की काबिलियत के दम पे आराम से नदी पार कर लेता है। और अब हम पहुंचते हैं दौड़ के अंतिम पलों में, जहां कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते हुए दौड़ पूरी कर लेता है। वहीं घमंडी मोर अभी भी नदी के किनारे फंसा अपने भारी पंखों को सुखाने की कोशिश कर रहा है। और नतीजा, कछुआ जीत गया। ये देखकर जंगल के सारे जानवर खुशी से झूम उठते हैं। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। अपनी हार के बाद मोर का घमंड टूट जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो बहुत विनम्रता से कछुए के पास जाकर माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कम समझा। असली काबिलियत सिर्फ सुंदरता में नहीं होती। यह दिखाता है कि उस हार ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। और इस तरह कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत अंत होता है। उस दिन के बाद मोर ने कभी अपने घमंड को हावी नहीं होने दिया, और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी से 3 बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कभी भी किसी को कम समझकर उसकी कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी बात जो ये कहानी सिखाती है वो ये कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, भले ही वो बाहर से दिखाई न दे। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी सीख है, घमंड और अहंकार का रास्ता हमेशा हार की तरफ ही जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली काबिलियत दिखावे में है या फिर चुपचाप अपना काम सही तरीके से पूरा कर देने में? इस पर विचार जरूर कीजिए।